गोली यहाँ की जगह यहाँ लगी होती, मेरे कलेजे को ठंडक मिली होती। किसी ओवैसी के पिल्ले में हिम्मत, एक टिप्पणी। ओवैसी ने मेरे राम जी को गाली बकी थी, मुझे अधिकार दिलाओ कि मैं उसको गोली मार सकूं। जिन्होंने सवाल उठाया है, जो विधवा विलाप कर रहे हैं, पूरी तरीके से हिंदू द्रोही लोग हैं। और मैं बता देता हूं कौन कौन है। उनको हमेशा जब हिंदू मारा जाता है और ख़ास करके जब विशेष समुदाय से मारा जाता है तो उनकी हिंदुओं के प्रति जरा सी भी संवेदना नहीं रहती है, सांत्वना नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है। तो सीधी सी बात है, जितने लोग इस विधवा विलाप को कर रहे हैं वो सारे के सारे दोगले और हिंदू द्रोही लोग हैं। हाँ, हालांकि हमें भी थोड़ा सा ये रहा, अगर वो निशाना ना चूका होता, यहाँ की जगह गोली यहाँ लगी होती तो ज़्यादा सुकून मिला होता। निशाना चूका कि निशाना यही लगा? सर निशाना चूका है, आप वहीं थे। मैं बता रहा हूँ निशाना चूका। अगर गोली यहाँ की जगह यहाँ लगी होती, मेरे कलेजों को ठंडक मिली होती। बाबा दिन को रात कहेगा तो आप रात कहेंगे। यार कमाल कर रहे हो, निशाना चूक के वहीं पैर में उसी जगह लगा, कमाल कर रहे हो, वजह गजब। यार आप एक बात बताओ, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई निर्मम तरीके से, उसका बदला खून से नहीं लिया जाएगा तो किससे लिया जाएगा? यार कानून कोर्ट किस लिए है? कानून कोर्ट सिर्फ 110 करोड़ सनातनियों के लिए ही है। कानून कोर्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो साजिश के तहत हमारे जुलूसों पर, हमारे पूजा पंडालों पर, हमारी धार्मिक शोभा यात्राओं पर पथराव कर देते हैं। कभी चंदन गुप्ता को मार देते हैं, कभी कमलेश तिवारी को मार देते हैं, कभी उमेश कोहले को मार देते हैं, प्रवीण नेतारू को मार देते हैं, तो कभी राम गोपाल मिश्रा को मार देते हैं। कल को इंद्रेश को मार देंगे, परसों आपको शर्मा जी आपको भी मार देंगे। यार उसने झंडा उतारा था, उसने भी तो क्या हो गया? झंडा उतारा था तो किसी का धार्मिक हो गया? एक सेकंड। ओवैसी ने मेरे राम जी को गाली बकी थी, मुझे अधिकार दिलाओ कि मैं उसको गोली मार सकूं। नहीं, गोली मारने का अधिकार, ये अधिकार होता है क्या? ये गोली तो मारी है और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो कि झंडा उतारा था। नहीं कर रहा, लेकिन अरे सर सुनो मेरी बात, आपको भी ये समझना पड़ेगा और दुनिया के हर उस पत्रकार को, हर उस लिमरांडू को, हर उस बुद्धिजीवी को समझना पड़ेगा कि अगर हिंसा को बढ़ावा देना है इस तरीके से, जैसे राम गोपाल की निर्मम हत्या करी गई, ये बोलकर कि भावनाएं हाथ होने से मारने का अधिकार मिल जाता है, तो थू है तुम्हारी इंसानियत पर। लोग कह रहे हैं किसी के घर में, कई लोग किसी घर में घुसकर, उसकी माँ बेटी भी हो सकती थी, अब किसी घर में घुसने का अधिकार नहीं है ना। अरे यार सर जब मेरी शोभा यात्रा निकल रही है, मेरा भगवा झंडा छीन कर कोई फाड़ेगा, उसको किसने ये अधिकार दिया? मेरी शोभा यात्रा पर कोई पथराव करेगा, किसने अधिकार दिया? बताओ ना। ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उसके बावजूद भी तुम लोग हम पे सवाल करते हो। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था? कोई छत पे तो नहीं चढ़ा था? क्यों जहांगीरपुरी में इस बार शोभा यात्रा के लिए मात्र 100 मीटर की जगह दी गई हमें? अरे अब तो खुश हो गए, अब तो 2 लोगों के गोली भी लग गई भैया। अरे भाई साहब बता तो रहा हूँ, खुश तो हुआ हूँ लेकिन अधूरी खुशी है। गोली यहाँ नहीं, यहाँ लगनी थी। मतलब आप सबको अंधा करना चाहते हो इस दुनिया में? यार कानून कोर्ट भी देगा ना, मामला रासू का लगी है उन पर। आपने कृष्ण जी का नाम सुना है? अरे भगवान है भैया, वो गीता का ज्ञान दिया था उन्होंने। और अगर प्यार मोहब्बत से ही सारी बातें हो जाती ना साहब, तो बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन नहीं उठाता। समझ गए? बांसुरी बजाने वाला, प्यार की बात करने वाला कभी सुदर्शन नहीं उठाता। इस बात को समझो। और गीता में भी ये कहा गया है कि अन्याय करने से भी ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। ये लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ का एक संविधान है, यहाँ की एक संसद है, सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या वो संविधान मानने की जिम्मेदारी सिर्फ 110 करोड़ सनातनी हिंदुओं की ही है? वो 40 करोड़ वाले विशेष समुदाय वाले नहीं समझेंगे उसको? नहीं, सब समझे। क्यों? वो तो नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं भड़काऊ भाषण चल रहे थे, गाने चल रहे थे। जवाब दो मुझे, एक बात का जवाब दो। अकबरुद्दीन ओवैसी का आपने भाषण सुना है? मैं प्ले करूं अभी। अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण आपने सुना है या मैं अभी प्ले करूं? जो उसने मेरे भगवान का नाम ले लेकर गालियां बकी थी। अरे बैरिस्टर है वो यार। अरे बैरिस्टर है तो लोकसभा सांसद हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ? अच्छा, उनके छोटे भाई, छोटे विधायक हैं वो भी। को किसने मेरे राम को गाली बकने का अधिकार दे दिया? उस 2 कौड़ी के को मेरे श्री राम को गाली बकने का अधिकार किसने दिया? कौन दे सकता है अधिकार? फिर कैसे बक दिया उसने? क्या उसने संवैधानिक दायरे में रहकर बोला था? बोलो। ये देखिए यहाँ पर भी गाली दे रहे हैं। अजीब बात कर रहे हो। बिल्कुल गाली बकूंगा भैया, दे दियो मुकदमे जितने देने हो। क्या बात कर रहे हो आप? एक मेरे भगवान को गाली बके और मैं उस पर कुछ ना बोलूं, और एक जगह पर एक लड़का से उसकी बहन को गाली दे रहे हैं। बोलते बहन को कैसा है? तुम
खामखा सुन की बात कर रहे हो, लो, शर्मा जी। हिंदू समाज केवल बोलता रह गया और बोलता बोलता आज वो सहिष्णु इतना हो गया, वो भूल गया कि वो विष्णु का ही रूप है। कण कण में विष्णु बसता है, वही विष्णु जिसने समय समय पर सुदर्शन चक्र उठाया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धन संस्कृत द्वापर था, नमामि युगे युगे। और इस कलयुग लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। सुनो, इस कलयुग में भी काले हिरण को देवता मानने वाले असली देशभक्त जीवित हैं। यार तुम अपराधियों दिक्कत ये है कि हिंदुओं ने गौ माता को काले हिरण की तरह नहीं पूजा। सीख लो, सीख लेनी चाहिए और वही सीख काम आएगी। जिसने राम सीता का मजाक उड़ाया था, आज राम की धरती से भागने को मजबूर हो गया मुनव्वर फारूक। यार तुम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो, एक अपराधी को दूसरे बढ़ाएंगे तो उससे क्या अपराधी पैदा करना चाहते हो? कांग्रेस भी भगत सिंह को अपराधी बोलती आई है मेरे भाई। कांग्रेस वीर सावरकर को, भगत सिंह को, सबको अपराधी बोलती आई थी। गांधी भी भगत सिंह को अपराधी मान के उनकी सजा नहीं रुकवा पाया, समझे? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने धर्म योद्धाओं को अपराधी मान लेते हैं। ठीक है, यदि 2-3 कोई अपराध किए होंगे तो वो कोर्ट का काम है, जज का काम है, कानून का काम यार है। इंटरनेशनल लेवल का कहेंगे वो। सुन लीजिए, 2-3 अपराध सुन लीजिए, जिसे चाह रहे हो उसे टपका रहा हो आदमी। भगत सिंह ने असेंबलियों में बम फोड़े थे, जब भी इंटरनेशनल लेवल का ही बतावे थे, ऐसा ही बतावे थे मेरे भाई। सुन लीजिए, बिश्नोई समाज की जय, समझे? काले हिरण की जय। और इतनी जय बोलते ही ना जाने कितनों के जय भूल जाती है भैया, वो गलत सही कह रहे हैं। अगर नहीं है तो है किसी हिम्मत, किसी ओवैसी के पिल्ले में हिम्मत, एक टिप्पणी काले हिरण पकड़ के दिखाए। हमारे देवता है, देवता है हमारे, उतार देंगे। जय जय श्री राम करके दिखाए। ये देश का माहौल कहाँ जा रहा है? देश का माहौल उसी दिशा में जा रहा है जो स्वामी विवेकानंद ने तय किया था। देश और धर्म और संस्कृति पे होते हुए आघात को देखकर जो चुप रहे, मूक रहे, वो मृत शरीर के समान है। और ये मृत नहीं है, ये जागरूक है, ये जागरूक युवा है, सनातनी है। युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। आप हथियार की बात वकालत करते हैं। जिम्मेदारी है इनके हाथों में, जिम्मेदारियां हैं इनके हाथों में, देश के लिए। इसका भविष्य अगर इस तरह भड़केंगे। ओ भाई, बिना वेतन भोग के, बिना आर्मी के जाए हुए ये इस देश के अग्निवीर है और ये सनातन की लोगों को जगाते रहेंगे। अग्नि भी लगा सकते हैं यार, अग्नि लगा सकते हैं, भड़का सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। भस्म? हाँ। अरे मेरी बात सुन लो, तांडव भी मचा सकते हैं। शिव जी के भगत हैं, भोले के भगत हैं। अगर किसी ने उस मौलाना को साजिद देसी थी, कौन सा था वो, मट्टी में मिला देंगे, उसे बोल देना ये क्या कर दिया इसने? इसमें पीतल भरेंगे इसमें।